मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर इसमें पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अलग अलग टाइप्स के जो डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स होते हैं जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, पाचक रस या पाचक एंजाइम्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन किसको कहते हैं, डाइजेशन क्या होता है। जीवों का भोजन जटिल अणुओं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जीवों के भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, सूक्ष्म मात्रा में विटामिन, खनिज, लवण आदि होते हैं। तो जीवों का भोजन होता है वो इन सब जटिल अणुओं से मिलकर बनता है। वो हम पहले पढ़ चुके हैं विस्तार से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण के बारे में। तो इन सब से जीवों का भोजन मिलकर बनता है। भोज्य पदार्थों के बड़े परिणाम के कारण ये सीधे ही कोशिकाओं में प्रसारित नहीं हो सकते हैं। इन पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने हेतु सरल एवं सूक्ष्म परिमाण के कणों में परिवर्तित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार भोजन को जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तन हेतु पाचन की आवश्यकता होती है। भोजन जो हम लेते हैं डायरेक्ट, उसको कोशिकाओं के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, तो उसके लिए उसका पाचन आवश्यक होता है। वो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक होता है, इसीलिए डाइजेशन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। तो भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। पाचन या डाइजेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों या कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स, जटिल भोज्य पदार्थों, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ कहते हैं, उसका सिंपल फूड स्टफ में चेंज हो जाना, उसको सरल पदार्थों में रासायनिक विखंडन करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ से इसका सिंपल सब्सटेंस में या सिंपल फूड स्टफ में या सिंपल मटेरियल के अंदर चेंज हो जाना, सिंपल मटेरियल्स के अंदर चेंज हो जाना क्या कहलाता है, ये क्या कहलाती है प्रोसेस, ये डाइजेशन कहलाती है। डाइजेशन या पाचन। तो डाइजेशन की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन हुई, कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ का या जटिल भोज्य पदार्थों का सिंपल पदार्थों के अंदर टूट जाना डाइजेशन कहलाता है। ये सरल पदार्थ अवशोषण, स्वांगीकरण की विधियों द्वारा जीव के शरीर में ऊर्जा उत्पत्ति के प्रमुख स्रोत होते हैं। पाचन की क्रिया में भोजन के कुछ तत्व जैसे पानी, अकार्बनिक लवण, मोनोसेकेराइड्स एवं विटामिन बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के सीधे ही आहार नाल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो कुछ तत्व होते हैं जैसे कि वाटर, अकार्बनिक लवण, मोनोसेकेराइड्स, एवं विटामिन, इनमें बिना रासायनिक परिवर्तन के, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कोशिकाओं द्वारा, इनको डायरेक्ट ही सीधे ही आहार नाल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कितने प्रकार का होता है, ये तो था पाचन। अब डाइजेशन होता कितने टाइप का है, मुख्य रूप से डाइजेशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इसके अंदर अंतराकोशिकीय पाचन,
सेल्यूलर डाइजेशन, अंतराकोशिकीय पाचन। यह सबसे सरल प्रकार का पाचन होता है, सबसे सिंपल प्रकार का पाचन होता है अंतराकोशिकीय पाचन, जो संघ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटेट्रा एवं परजीवी कृमियों में होता है। किस किस में होता है ये? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटेट्रा और परजीवी पैरासाइटिक वर्म्स में ये पाया जाता है। इस प्रकार के पाचन में भोजन कोशिका के द्वारा फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस से अंदर ग्रहण किया जाता है। फेगोसाइटोसिस जिसके अंदर ठोस पदार्थों को लिया जाता है, पिनोसाइटोसिस के अंदर तरल पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। तो अंतराकोशिकीय पाचन है, इसके अंदर या तो फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। यह पाचन कोशिका द्रव्य में उपस्थित भोजन रसधानियों में होता है, फूड वैक्यूल्स। किसमें होता है इसका पाचन? फूड वैक्यूल्स। जो भोजन इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है या तो फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के थ्रू, उसका पाचन होता है फूड वैक्यूल में, भोजन रसधानियों में। हमने पढ़ा था भोजन की रसधानियां पाई जाती है एनिमल्स के अंदर, तो उस फूड वैक्यूल के अंदर ही इनका पाचन हो जाता है। पाचन के लिए अलग से इनके अंदर कोई अंग या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स लाइसोसोम के द्वारा दिए जाते हैं। कौन देता है एंजाइम्स? लाइसोसोम्स। हमने पढ़ा था लाइसोसोम के अंदर पाचन एंजाइम होते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। सेकेंड है बाह्य कोशिकीय पाचन। ये तो था फर्स्ट अंतराकोशिकीय पाचन, सेकेंड बाह्य कोशिकीय पाचन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर ये इसको इंटरसेल्यूलर भी कहते हैं। और इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। प्रकार का पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल की गुहा में होता है। किसमें होता है? बाह्य कोशिकीय पाचन में भोजन का पाचन होता है वो आहार नाल में। एलिमेंट्री केनाल में, आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल होती है, उसके अंदर फूड का डाइजेशन या पाचन होता है। तो ये वाला पाचन बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। यह पाचन उच्च जंतुओं में जैसे कि क्रस्टेशियंस, कीट, सिफेलोपोड्स, ट्यूनिकेट्स एवं सभी कशेरुकी, सारे जो कशेरुकी होते हैं उनके अंदर, वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर इस तरह का डाइजेशन या पाचन पाया जाता है। इस प्रकार के पाचन में आहार नाल की पेशीय गति भोजन पर एंजाइम्स की क्रिया करने में मदद करती है। भोजन के ऑक्सीकरण से कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है और शेष बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आहार नाल की अंतिम रचना गुदा या एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे पाचन के मुख्य रूप से दो प्रकार, अंतराकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन।
मुख्य रूप से अंतराकोशिकीय पाचन के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो किसमें होता है, फूड वेक्यूल में, जबकि बाह्य कोशिकीय पाचन में कोशिका के बाहर एक संरचना पाई जाती है शरीर में, आहार नाल, उसके अंदर फूड का पाचन होता है। तो ये संरचना वर्टिब्रेट्स में होती है और ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेन, टेट्रा आदि में अंतराकोशिकीय पाचन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों में पाचन। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र होता है, इसके अंदर देखो क्या होता है, पाचन सबसे पहले किसमें होता है, आहार नाल में, और इसके लिए सहायक ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम्स सीक्रेट करती है भोजन के ऊपर। तो फर्स्ट आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, भोजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है पाचन तंत्र में, आहार नाल जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड है सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। देखो आहार नाल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट इसके अंदर मुख्य ग्रसनीय गुहिका, मुख्य ग्रसनीय गुहिका, इसके अंदर इसको बकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। मुख्य ग्रसनीय गुहिका, इसके अंदर देखो आती है फर्स्ट पे लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड्स, फर्स्ट पे आती है लार ग्रंथियां या स्लाइवरी ग्लैंड्स। पाचन की शुरुआत यहीं से होती है, मुख्य गुहिका में क्या होती है, लार ग्रंथियां। उसके बाद सेकंड पे ग्रास नाल, भोजन लाल ग्रंथि के बाद यहाँ से मुख्य गुहिका से गुजरता हुआ कहाँ जाता है, ग्रास नाल में, जिसको कहते हैं ईसोफेगस। और ग्रास नाल से गुजरता हुआ भोजन जाता है आमाशय में, स्टमक, आमाशय के बाद भोजन जाता है आंत्र में, इंटेस्टाइन।
बाद भोजन जाता है मलाशय, लास्ट में मलाशय। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सारे पार्ट इसमें शामिल किए गए हैं। रेक्टम, मलाशय को कहते हैं रेक्टम। अब सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां में देखो कौन कौन सी भोजन को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करती है। फर्स्ट इसमें लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां या सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकेंड है यकृत या लीवर। थर्ड अग्नाशय, पेंक्रियाज। ये सहायक ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। और आहार नाल मुख्य रूप से 5 भागों से मिलकर बनती है। ये सारे पार्ट क्या कहलाते हैं? आहार नाल के पार्ट कहलाते हैं। मुख गुहिका से, मुख ग्रसनी गुहिका से स्टार्ट होते हैं और लास्ट मलाशय में जाके एंड हो जाते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें मुख्य रूप से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब इसके अंदर मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा के अंदर देखो पाचन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा में पाचन। डाइजेशन इन बकल कैविटी। सामान्यतया जंतुओं में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? मुख गुहा से, जहां भोजन का चवर्ण किया जाता है, भोजन को चबाया जाता है। इस गुहिका में भोजन दांतों द्वारा यांत्रिक विधि से तथा एंजाइमों द्वारा रासायनिक विधि से छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया जाता है। देखो दांत होते हैं वो तो भोजन को दांतों द्वारा तो यांत्रिक विधि से और जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स के द्वारा रासायनिक विधि से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है रासायनिक विधि से। तो मुख गुहा के अंदर यांत्रिक और रासायनिक विधि दोनों विधियों से क्या किया जाता है? भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। भोजन को
में तोड़ा जाता है। मुख गुहा में विभिन्न लार ग्रंथियां पाई जाती है जो लार का स्त्रवण करती है। मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है? स्लाइवरी ग्लैंड्स, बहुत सारी स्लाइवरी या लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो लार का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से भोजन होता है वो छोटे छोटे कणों में टूटता है। तो ये भी क्या करती है? भोजन के पाचन में हेल्प करती है। सभी प्रकार की लार ग्रंथियां सामूहिक रूप से लार का स्त्रवण करती है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जो भोजन के पाचन में मदद करती है। तो देखो इसमें जो लार ग्रंथियां है उसका संगठन, लार ग्रंथियां सलाइवा का स्त्रवण करती है, सिक्रेशन करती है, उसका संगठन देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। संगठन किसका? लार का संगठन। लार की देखो कुल मात्रा, फर्स्ट पे है कुल मात्रा। कुल मात्रा होती है 24 घंटे में, प्रति 24 घंटे के अंदर इसकी मात्रा होती है 1.0 से 1.5। 1.0 से लेके 1.5 लीटर प्रति 24 आवर्स, इतनी तो मात्रा इसकी पाई जाती है। सेकेंड नंबर पे है विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व देखो इसका होता है 1.003 से 1.010, इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है। और इसकी पीएच, लार की पीएच वैल्यू देखो, पीएच होती है इसकी 6.3 से 6.8 तक। तनु अम्लीय कैसा होता है ये? क्योंकि 7 से कम है तो अम्लीय, इसकी पीएच होती है अम्लीय, तनु अम्लीय। फिर इसके अंदर वाटर होता है 99.5%। कितना होता है वाटर? 99.5% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर देखो अकार्बनिक लवण भी होते हैं। अकार्बनिक लवण की मात्रा होती है इसमें 0.2%, जिसमें इसके अंदर NaCl, KCl, Na2, HPO4, CaCO3 एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। कार्बनिक लवण ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है इसके अंदर 0.3%।
केमिकल कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कुल मात्रा होती है 1.0 से 1.5, मतलब 1 या 1.5 लीटर होती है प्रति 24 घंटे में इसकी मात्रा। विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.003 से 1.010 और पीएच वैल्यू होती है 6.3 से 6.8, तनु अम्लीय होता है। वाटर, लार के अंदर देखो वाटर की मात्रा 99.5% होती है। अकार्बनिक लवण होते हैं वो 0.2% और कार्बनिक लवण 0.3%। ये इसका कंपोजिशन है। कार्बनिक लवण के इसके अंदर श्लेष्म, टाइलिन या लारिये, एमाइलेज, माल्टेज तथा लाइसोजाइम पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लार के कार्य, फंक्शंस ऑफ सलाइवा। लार में स्टार्च के पाचन हेतु टाइलिन या लारिये एमाइलेज होता है। क्या पाया जाता है लार के अंदर? लार होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। मुख के अंदर बकल कैविटी है, उसके अंदर ये स्टार्च का पाचन करता है, तो इसके लिए इसके अंदर टाइलिन पाए जाते हैं, इसको लारिये एमाइलेज भी कहते हैं। लार के कार्य, फंक्शंस ऑफ सलाइवा। इसमें है लार के अंदर देखो स्टार्च होता है। लार में देखो स्टार्च के पाचन, स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर पहले तो स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। तो इस स्टार्च के पाचन के लिए हमारे मुख के अंदर जो लार पाई जाती है जिसको सलाइवा कहते हैं, उसके पाचन हेतु टाइलिन या लारिये एमाइलेज जिसको कहते हैं वो होता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो स्टार्च किसके साथ क्रिया करेगा? टाइलिन के साथ, जो किसमें होती है? सलाइवा के अंदर। तो इससे क्या होता है? ये स्टार्च पर टाइलिन क्रिया करता है और इसको किसमें चेंज कर देता है? माल्टोज में। और माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड। ये डाइसेकेराइड है। उसके बाद लार में उपस्थित माल्टेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च से प्राप्त माल्टोज को अंत में ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ये जो माल्टोज है जो कि डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड, इसके ऊपर देखो लार के अंदर एक एंजाइम होता है, वो होता है माल्टेज। कौन सा? माल्टेज, जो इसको किसमें चेंज कर देता है? माल्टोज को ग्लूकोज में। लास्ट में इसको किसमें चेंज कर देता है? ग्लूकोज में। तो ये क्रिया किसमें हो जाती है? मुख गुहिका के अंदर ही हो जाती है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। इसको सिंपलर कंपोनेंट या कंपोनेंट्स होते हैं सब्सटेंस में चेंज कर देता है। तो ये सारी क्रिया कहाँ हो जाती है? मुख के अंदर लार के द्वारा हो जाती है। लार भोजन को नम एवं लसलसा बनाती है जिससे इसे निगलने में मदद मिलती है। क्या बनाती है? लसलसा बनाती है, जिसको जब इसको स्वेलिंग, इसको जब निगलते हैं तो उसके अंदर आसानी होती है। तो लार भोजन के अंदर मिलकर उसको नम और लसलसा बनाती है, मॉइस्ट बनाती है। लार के कारण मुख गुहिका हमेशा गीली बनी रहती है जिससे बोलने में मदद मिलती है। लार में लाइसोजाइम नामक एक पदार्थ होता है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं की भित्ति को नष्ट करता है। क्या होता है? लार के अंदर एक एंजाइम होता है। कौन सा? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है?
जो भी भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट करने का काम करता है, कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से लार के अंदर एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। लार भोजन के स्वाद ग्रहण करने में भी मदद करता है। लार मुख गुहिका की सतह सरफेस श्लेष्म झिल्ली अम्ल एवं हानिकारक पदार्थों के प्रभाव से बच जाती है। लार की वजह से मुख गुहिका की सतह होती है, श्लेष्म झिल्ली अम्ल और हानिकारक पदार्थों के प्रभाव से बच जाती है मुख गुहिका की सतह। कुछ जंतु जैसे कि कुत्ते में लार के स्रवण शरीर में ताप नियमन में मदद करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर भी लार मदद करती है। लार शरीर के जल संतुलन का कार्य करती है और शरीर में जल की कमी होने पर स्लाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे मुख गुही स्तर शुष्क या ड्राई होने लगता है तथा प्यास हेतु संवेदन उत्पन्न होता है। तो बॉडी के अंदर एक तो ये किसका टेम्परेचर बना के रखती है, एक तो वाटर का रेगुलेशन बना के रखती है, किसका, जल नियमन, वाटर का बैलेंस बना के रखती है। इसके अलावा कुत्ते के अंदर जब लार का स्रवण सिक्रेशन होता है तो उसके तापमान को बनाए रखती है, टेम्परेचर बैलेंस रखती है, टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सबसे पहले स्टार्च होता है फूड के अंदर, जो कि पॉलीसेकेराइड है, उसको टाइलिन के साथ क्रिया करके माल्टोस में चेंज किया जाता है। फिर माल्टोस के ऊपर माल्टेज नामक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है, किसको, माल्टोस को। लार के अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणु होते हैं भोजन के साथ उनकी कोशिका भित्ति को नष्ट करने का काम करता है। फिर ये वाटर को बैलेंस को बनाए रखता है, शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। और लार है वो कुत्तों के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियमन का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार से ये थे इसके फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा, लार की जैव रासायनिक क्रियाविधि। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।